दोस्तों, जी नेटवर्क के मालिक सुभाष चंद्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इनका टीवी पर एक बहुत ही पॉपुलर शो आता था और ये सांसद भी रह चुके हैं। सेबी ने इन पर पैसों की हेरफेर के आरोप लगाए हैं और साथ ही इन्हें बैन भी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पर आखिर सुभाष चंद्र ने आखिर ऐसा क्या किया और कैसे आया ये पूरा मामला सामने, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सेबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुभाष चंद्र की वजह से 3 लाख बॉन्ड होल्डर्स को लॉस सहना पड़ा था और साथ ही बहुत से लोगों के लिए नुकसान करोड़ों रुपए का भी था। 2013 से 2018 तक का समय जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी कि जील कहलाने वाली इस कंपनी के लिए गोल्डन पीरियड था, जब उनका शेयर प्राइस 200 से 600 रुपए तक का हो गया था, जो हर साल 24% की कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखाता था और इस वजह से इन्वेस्टर्स का भी इस कंपनी में काफी इंटरेस्ट था। जील के सीईओ इस समय सुभाष चंद्र के बेटे पुनीत गोयनका थे। चौंकी मत दोस्तों, सुभाष चंद्र का पूरा नाम भी सुभाष चंद्र गोयनका ही है। जी हाँ, इस परिवार की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल सुभाष चंद्र ने पहले चावल ट्रेड करने शुरू किए, फिर पैकेजिंग बिजनेस खोला। डिज्नीलैंड देखकर आए तो उसकी तर्ज पर एसएल वर्ल्ड बना डाला और 80 के दशक में सैटेलाइट टीवी के स्पेस में भी एंटर कर गए और तब तो Z5 जैसी ओटीटी सर्विस से लेकर न्यूज, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के कई चैनल्स उनके एम्पायर का हिस्सा हैं। लेकिन 2019 में अचानक से मीडिया में एक खबर आती है कि जील के 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। ये शायद अपने आप में इतनी बड़ी खबर ना होती अगर उन्होंने रेजिग्नेशन में अपने जाने की वजह का खुलासा ना किया होता। उनके रेजिग्नेशन में ये लिखा गया था कि बोर्ड से पूछे बिना कंपनी के फंड्स को पुनीत और सुभाष गोयनका ने अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद सेबी ने जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो एक बड़ा जाल सामने आया और ये सब तब हो रहा था जब जी और सोनी ग्रुप के मर्जर की खबरें मार्केट में चल रही थी। अब यहाँ पर पहले मामला समझते हैं कि क्या हुआ। दोस्तों, अगर हम जील को देखें तो ये एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है, यानी इसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और कोई भी इन्हें खरीद सकता है। इस समय सुभाष चंद्र और उनके बेटे के पास कंपनी के सिर्फ 3.99% शेयर्स ही थे और बाकी शेयर्स पब्लिक और दूसरे शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइडेड थे। इस तरह की कंपनी में आपको बड़े डिसीजंस लेने से पहले बोर्ड का अप्रूवल लेना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें सभी के पैसे इन्वॉल्व हैं। प्राइवेट कंपनी जो कि अभी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं है, उसमें ये समस्या नहीं होती है और ना ही उन्हें किसी का अप्रूवल लेना होता है। अब सेबी की इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया वो ये था कि सुभाष चंद्र की 7 अलग अलग कंपनीज भी हैं, जिनमें से एक कंपनी का नाम एसएल ग्रीन मोबिलिटी है। एसएल ग्रीन मोबिलिटी को एक 200 करोड़ का लोन की जरूरत थी और इसके लिए वो येस बैंक के पास गए थे। लेकिन जब बैंक ने लोन के बदले में कोलेट्रल मांगा तो उनका कहना था कि जील की जो 200 करोड़ की एफडी बैंक में है उसे ही कोलेट्रल बना लो। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ। सुभाष चंद्र की कंपनी एसएल ग्रीन मोबिलिटी ने एक ऐसी कंपनी के कोलेट्रल पर लोन ले लिया जिसमें सुभाष चंद्र की हिस्सेदारी केवल 4% से भी कम है और इस बात पर जील के बोर्ड की तरफ से कभी अग्री नहीं किया गया, बल्कि उन्हें तो ये बात बताई तक नहीं गई। ये बात रूल्स के अगेंस्ट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर उस लोन से कुछ प्रॉफिट होगा तो वो सारा सुभाष चंद्र की जेब में ही जाएगा और वो लोन लेने के बाद भी अगर उन्हें लॉस हुआ और वो लोन ना चुका पाए तो जील का नुकसान होगा, जिसका सिर्फ 4% हिस्सा उनके पास है और बाकी सब दूसरे इन्वेस्टर्स के पास। अब दोस्तों, जो डर था फिर वैसा ही हुआ भी और एसएल ग्रीन मोबिलिटी बैंक लोन चुकाने में असमर्थ रही और उन्हें डिफॉल्ट करना पड़ा। लेकिन उनके डिफॉल्ट करते ही येस बैंक ने जील की एफडी जब्त कर ली और तब जाकर ये बात पब्लिक के सामने आई और एक्शन लेने की मांग होने लगी। सेबी ने एसएल ग्रीन मोबिलिटी से ये कहा कि वो जील को 200 करोड़ रुपए पे कर दे और इसे सेटल करे। लेकिन यहाँ पर भी सुभाष चंद्र ने सिस्टम को चीट करने की कोशिश की। उन्होंने जील के अकाउंट से 8.5 करोड़ रुपए लिविंग एंटरटेनमेंट कंपनी को भेजे, 9 करोड़ एसएल बिजनेस एक्सेलेंस को, 17 करोड़ स्प्रिट इंफ्रा को और इसी तरह पैन इंडिया इंफ्रा और एसएल ग्रीन जैसी ना जाने कितनी कंपनीज को जील ने करीब 143.90 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और फिर घूम कर ये पैसा एसएल ग्रीन मोबिलिटी के जरिए जील को पे कर दिया गया। जब सेबी को इसकी भनक लगी तो उन्होंने फिर से उनकी बैंक स्टेटमेंट्स को स्टडी किया और पाया कि जो 200 करोड़ रुपए वापस आए हैं उसमें से 143.90 करोड़ तो जील से ही जनरेट हुए थे। जी हाँ दोस्तों, और बाकी 56.10 करोड़ के सोर्स की खोज अभी बाकी है। सेबी ने यह भी कहा कि जिन कंपनीज को जील ने पैसे भेजे थे वो भी सुभाष चंद्र द्वारा ओन थी और इन ट्रांजैक्शन से पहले भी बोर्ड का अप्रूवल नहीं लिया गया था। सेबी ने इसके बाद इंटरिम ऑर्डर
जारी करते हुए सुभाष चंद्र और उनके बेटे को कंपनी में कई तरह की लीडरशिप पोजीशन होल्ड करने से बैन कर दिया है। उन्होंने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि ये फंड्स की हेराफेरी बिल्कुल प्लान तरीके से की गई थी, क्योंकि इसमें करीब 13 कंपनीज शामिल थी और क्योंकि उस समय जील के सीईओ पुनीत गोयनका थे, इसलिए ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उनकी नॉलेज के बिना ये सब हो रहा हो। यही वजह थी दोस्तों कि ये खबर सामने आने के बाद उनके शेयर प्राइस में बहुत बड़ा फॉल देखा गया और 2019 से 2023 तक उनका स्टॉक अपनी 1/3 वैल्यू खो चुका है। जी के शेयर 195 रुपए के लो प्राइस पर ट्रेड कर रहे थे, जबकि 2019 में उनकी पीक पर वो 600 पर शेयर ट्रेड कर रहे थे। वैसे तो अब दोस्तों सुभाष चंद्र के लिए अच्छी खबर ये है कि सेबी ने जो ऑर्डर दिया है वो एक इंटरिम ऑर्डर है, जिसके बाद में एक परमानेंट ऑर्डर से रिप्लेस किया जाएगा और शायद इसी बीच जब उन्हें जवाब देने का मौका मिले तो वो अपने ऊपर लगे इल्जामों का जवाब दे पाने में भी सक्षम हो। अब सेबी की बात कर लें तो मिंट में छपी एक खबर के मुताबिक उन्होंने अपने ऑर्डर को जस्टिफाई किया है। सेबी का कहना है कि उन्होंने इस केस में सुभाष चंद्र की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाई है, जो कि इन सभी इन्वॉल्वमेंट कंपनीज के मालिक थे या फिर ये कंपनीज उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर लिस्टेड थी। सेबी ने भी ये कहा है दोस्तों कि सिर्फ 3.99% का स्टेक कंट्रोल करते हुए भी सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका की इन्वॉल्वमेंट या दखल जील में बहुत ज्यादा है, जिस वजह से जील या उसके किसी भी सब्सिडियरी कंपनी में दोनों को किसी भी डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सोनल की पोजीशन में रखना शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन जी के शेयर होल्डर्स का इसके अलावा भी काफी नुकसान हुआ है और उसमें शायद सुभाष चंद्र की गलती थोड़ी कम है। आपको याद होगा दोस्तों कि हमने आपको बताया था कि सोनी और जी के मर्जर की बात उसी समय चल रही थी। यही वजह थी कि लोगों को ये उम्मीद रही है कि मर्जर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसी वजह से या तो कुछ लोगों ने अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रख लिया था या फिर दोबारा खरीद लिए। लेकिन अभी तक इनके मर्जर की बात फाइनलाइज नहीं हो पाई है और अब अगर मर्जर होगा भी या नहीं इस पर भी कोई अपडेट नहीं है। तो कुछ लोग इस मर्जर की उम्मीद में भी डूब गए हैं। लेकिन जब कंपनी की मैनेजमेंट ही इस तरह की हो तो आखिर फिर मर्जर्स पर आप रिटर्न के लिए कितना ही डिपेंडेंट रह सकते हो। जी और सुभाष चंद्र का ये केस एक ऐसा अकेला केस नहीं है और कई बार ये बड़े बड़े बिजनेसेस इस तरह की फंड्स की हेराफेरी करके बच जाते हैं, जो कि एक तरह से आगे चलकर एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम भी बन सकती है। और कोई नहीं जानता दोस्तों कि और कितने राज ये छुपाए बैठे हों, क्योंकि इसी जी के ऊपर पहले भी एक 100 करोड़ की रिश्वत मांगने का केस हो चुका है। आपको याद होगा कि पहले जी और फिर आजकल आज तक के स्टार एंकर सुधीर चौधरी एक वीडियो में नवीन जिंदल को ये कह रहे थे कि अगर वो उन्हें 100 करोड़ की एड्स या उतना बिजनेस नहीं देंगे तो वो उनके खिलाफ एक खबर चला देंगे। इस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक्शन भी लिया था और साथ ही नवंबर 2012 में सुधीर चौधरी और समीर आलूवालिया को अरेस्ट भी कर लिया गया था, लेकिन बेल पर फिर उन्हें छोड़ दिया गया। अब बाद में फिर इस केस पर नवीन जिंदल और सुभाष चंद्र के बीच में बात हो गई थी और उन्होंने ये केस ड्रॉप कर दिया। लेकिन इस पूरी कॉन्वर्सेशन की फुटेज अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है, इसलिए पहली बार नहीं था जब जी का नाम किसी तरह की फाइनेंशियल कॉन्स्पिरेसी में सामने आया है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको कि हमारे देश में फाइनेंशियल अपराध करने वालों को उतनी सख्त सजा नहीं मिलती है क्या, जो कि दूसरी तरह के अपराधों पर है? और आप क्या चाहते हैं कि इस तरह की घपलेबाजी पर काफी सजा दी जाए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।